बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएं, आमीन तुम आमीन। आज मैं आपको मम्मी के स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टफुल और बहुत ईजी मेथड से आलू और चिकन की कचौरियाँ बनाना सिखाऊंगी। बहुत क्विक ये कचौरियाँ हमारी रेडी होंगी और बहुत टेस्टफुल ये रेडी होंगी। आप रमज़ान में इसको बनाएं और अच्छे से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको बना के 1 मंथ के लिए इजीली फ्रीज़ भी कर सकती हैं और जब चाहें इसको निकालें और फ्राई करें और अच्छे से रमज़ान को एंजॉय करें। मज़ेदार आलू की और चिकन की कचौरियाँ बनाने के लिए डो उनकी एक ही रेडी करूँगी और जो स्टफिंग होगी वो अलग-अलग से रेडी होगी। डो रेडी करने के लिए 2 कप मैदा लिया मैंने, 1 पिंच ज़ीरा लिया और 1 पिंच ही अजवाइन लिया, हाफ़ टी स्पून नमक लिया, 1 एग लिया और 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है। बटर में बनाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त ये क्रिस्पी सी और टेस्टी सी ये कचौरियाँ हमारी रेडी होंगी। और अगर आप घी भी ऐड करना चाहें तो आप घी भी ऐड कर सकती हैं। 1 कप नीम गर्म पानी लिया है। सबसे पहले मैदे में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें बटर ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें जो एग है वो ऐड कर देंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से ही सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। कोई भी समोसे बनाएं या कचौरी बनाएं, उसकी जो डो देखें कि किस तरह से रेडी होती है, इस तरह से आप इसको कवर इकट्ठा करें तो ये देखें अच्छे से ये बोल सा बन रहा है। अगर आपका इस तरह से ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर वो आप वो ऐड कर सकती हैं। अब अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं ऐड करूँगी, एकदम से पानी आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। हाफ कप पानी से हमारी ज़बरदस्त किस्म की डो हमारी रेडी हो रही है। इससे ज़्यादा पानी नहीं हमने इसमें ऐड करना, क्योंकि जितना हम आटा गूंथते हैं और आटे की डो होती है सेम उसी तरह से इसकी डो हमने रेडी करनी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये डो हमारी रेडी हो गई है। जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के लेके वो इस तरह से इसके ऊपर से कवर कर दिया। अब इसको कवर कर दूंगी। कवर करके 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट हो गए हैं डो को रेडी किए हुए और ज़बरदस्त ये सॉफ्ट सी हमारी डो बिल्कुल रेडी है। इसको साइड पे कर देंगे। आलू और चिकन की अचारी कचौरियों की स्टफिंग रेडी करने के लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया। 1 पाव चिकन लेके अच्छे से बॉईल कर लिया। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला जाएगा इसमें, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, 2 पिंच हल्दी जाएगी और हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे और साथ थोड़ा सा फ्रेश धनिया ये ऐड करेंगे। और क्योंकि हम अचारी कचौरियाँ रेडी कर रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा चटपटे से मसाले हों तो बड़ी ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये कचौरियाँ हमारी रेडी होंगी। अचारी कचौरियाँ बनाने के लिए 6 साबुत गोल लाल मिर्चें लिए हैं, हाफ़ टी स्पून राई लिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ लिया है, हाफ़ टी स्पून कलवंजी लिया है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और साथ हाफ़ टी स्पून साबुत सूखा धनिया लिया है। इन सब चीज़ों को दरदरा सा हम कूट लेंगे। ज़्यादा फाइन पाउडर इसका रेडी नहीं करना, ज़बरदस्त सा दरदरा सा इसका हमने कूट लिया। आलू के और चिकन के जो मसाले हैं वो सेम जाएंगे इसमें। हाफ आलू की जो स्टफिंग रेडी करनी है उसमें ऐड करूँगी और हाफ हम चिकन में ऐड करेंगे। आलू की स्टफिंग रेडी करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक। जब आलू को बॉईल किया उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। रमज़ान में लाइट ही हर चीज़ मज़े की लगती है, स्पाइसी नहीं मज़े के लगते। फ्राई आइटम कोई भी हो स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। हल्दी भी ऐड कर दिया, सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दिया है, धनिया ऐड करेंगे और साथ ही जो अचारी मसाला हमने पीसा है ये इसमें आधा इसमें ऐड करेंगे और आधा चिकन की स्टफिंग रेडी करेंगे उसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अच्छे से ज़बरदस्त सी आलू की जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। इस पॉइंट पे आपके पास ऑप्शनल है, कसूरी मेथी लाइक करते हैं तो आप ज़रूर इसमें डालिएगा, जस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा, वैसे बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। ज़बरदस्त सी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब जो चिकन की है वो रेडी करेंगे। इसी तरह से सब जो स्पाइसेस हैं चिकन में ऐड कर देंगे। आलू की जब स्टफिंग हमने रेडी की है उसमें कसूरी मेथी का एडिशन किया है और इसी तरह से जब चिकन की स्टफिंग रेडी करेंगे तो उसमें चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चिकन को मैंने श्रेड नहीं किया था, अब साथ साथ मिक्स करूँगी और साथ साथ इसको अच्छे से श्रेड कर लूँगी और साथ इसमें इस पॉइंट पे चॉप बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से
इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से ज़बरदस्त चिकन की भी स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब सबसे पहले जो कचौरी की हमने डो रेडी की है, इसके बिल्कुल मिनी साइज़ के इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। अब सब पैरों को इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं, इसी तरह से तमाम पैरों को अच्छे से बेल लेंगे। ये देखें बिल्कुल पतली सी मैंने इसकी एक रोटी बेल ली है। इसको अब साइड पे कर दूंगी और इसी तरह से दूसरी रोटी को भी हम रेडी कर लेंगे। सेम साइज़ की एक और रोटी मैंने बेल लिया। अब सबसे पहले जो फर्स्ट वाली थी, इस पे इस तरह से घी लेके अच्छे से घी लगा देंगे। इसके ऊपर हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब ये जो सेम साइज़ की रोटी हमने बेली हुई है, ये इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सेम साइज़ की है। इसी तरह से अब एक और रोटी बेलूँगी। एक और रोटी मैंने बेली है। अब जो ये वाली थी, इसके ऊपर भी इसी तरह से घी लगा लूँगी। जिस तरह नीचे से स्प्रिंकल किया है, इसी तरह से इसके ऊपर भी स्प्रिंकल मैदे का कर देंगे और इसी तरह से ये वाली रोटी को उठा के इसके ऊपर रख दूँगी। देखिए माशाल्लाह से 3 लेयर्स में 1 2 और ये 3 लेयर्स में कचौरी की जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। राउंड शेप में आपके पास कोई भी कटर हो, उसकी मदद से इस तरह से इसको छोटे छोटे साइज़ में कटिंग कर लेंगे। सब अच्छे से कटिंग हो गई है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इसका अलग कर लेंगे। इसको दोबारा से हम यूज़ में लेके आएंगे। एक बाउल में 2 से पानी लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर लिया। अच्छे से मिक्स करके इसकी एक लोई रेडी कर लेंगे। तो इसके एजेस को कवर करने में बड़ा ज़बरदस्त ये काम करते हैं। मैदे की लोई बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गई है। आलू की स्टफिंग का एक छोटा सा बॉल रेडी करेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर रख के हल्का सा बिल्कुल इसको प्रेस कर देंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको पकड़ेंगे और इस पर हल्की सी इसके एजेस पे मैदे की जो लोई हमने रेडी की है वो लगा देंगे और इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से इसके जो एजेस हैं उनको कवर कर देंगे। ये देखें इस तरह से अच्छे से इसके किनारे कवर करके और इसको हाथों से हल्का सा प्रेस कर दिया। इसी तरह से सबको रेडी कर लूँ। आलू की माशाल्लाह से 3 ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। इसी तरह से अब चिकन की भी रेडी करूँगी। सब आपके सामने रेडी करने लगूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट जो वीडियो में मैंने दिखाना है उतनी बस मैं रेडी करूँगी। इसी तरह से चिकन को भी हाथों की मदद से इसके भी छोटे छोटे से बॉल रेडी कर लूँगी ताकि हमें कवर करने में आसानी हो। देखिए इस तरह से बॉल रेडी किया और वो भी इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और इसी तरह से जो मैदे की लोई है वो इसके ऊपर लगाऊंगी, इसके एजिस पे, और इस तरह से कवर कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त किस्म की ये भी रेडी हो गई है। इसी तरह से चिकन की भी रेडी कर लूँ। ज़बरदस्त किस्म की आलू की और चिकन की अचारी कचौरियाँ बिल्कुल हमारी रेडी हैं और ये इनको शेप देने वाला रह गया है। इनको अच्छे से शेप दे के इनको फ्रीज़ कर दूंगी और इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पैन में घी डाल के घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। A1 घी गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 बाय 1 कचौरियाँ हैं वो इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो जो इसमें लेयर्स हैं वो अच्छे से कुक नहीं होंगी। 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको नीचे से कुक करेंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त कुक हो रहे हैं। सबकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हैं। और देखें माशाल्लाह सब जो कचौरियाँ सब की लेयर्स आप चेक कर सकते हैं। सबकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से 5 मिनट इसकी ये दूसरी साइड भी कुक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सब कचौरियाँ अच्छे से देख सकते हैं आप कुक हो चुकी हैं। सबको निकाल लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल आलू और चिकन की कचौरियाँ बिल्कुल हमारी रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इमली आलू भारे की चटनी बनाई है जो इन कचौरियों के साथ बहुत टेस्टफुल लगती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेयर्स माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कचौरी की कि कितनी ज़बरदस्त है। लेयर्स आप अंदर तक माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं कि अच्छे से कुक हुई हुई हैं और टेस्टफुल मज़ेदार सी और ये क्रंची सी हमारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बनाएं और इसको अच्छे से एंजॉय करें।
अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। माशाल्लाह से चिकन की भी आपको चेक करवाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये कुक हुई है। आप मेरी इस मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत कम बजट में बहुत मज़ेदार ये कचौरियाँ रेडी हो जाती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।